गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की इस क्लास में हम पार्ट 6 अंतरंग पत्राचार के बारे में पढ़ेंगे। अंतरंग यानी कि क्या? अंतरंग यानी कि घनिष्ठ, अंदर से बात करना, अंतर मन से बात करना, घनिष्ठता से, घनिष्ठ है ना। पत्राचार और पत्र के माध्यम से, पत्र से अपने विचारों को, अपने घनिष्ठ विचारों को पत्र के माध्यम से व्यक्त करना। तो आइए बच्चों इस पाठ के बारे में हम जानते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले एक भारतीय रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर वनस्पतियों में भी प्राण थे। जो वनस्पति थे, जीव जंतु थे ना, उसमें भी वो क्या थे? प्राण होते थे। इस तथ्य की सर्वप्रथम खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बसु। और इस तथ्य की खोज किसने की थी? हमारे जगदीश चंद्र बसु जी ने इस तथ्य की खोज की थी। इन दोनों ने घनिष्ठ मित्रता थी। क्या थी? इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। इसीलिए इस पाठ का नाम डाला अंतरंग पत्राचार। अंतरंग यानी कि घनिष्ठ, एक दूसरे में घनिष्ठता होना, अंतर्मन से प्रेम होना वाली मित्रता थी। अपने पत्रों के माध्यम से दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ बताया करते थे। और अपने पत्र के माध्यम से वो क्या करते थे? दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ बताया करते थे। जैसे कि बेटा, जिन दिनों वसु इंग्लैंड में अनुसंधान कर रहे थे, मतलब जिस टाइम वसु इंग्लैंड में अनुसंधान कर रहे थे, उन दिनों कवि गुरु रविंद्र को लिखे पत्र में उनके साहित्य को खुलकर बताया। क्या किया उन्होंने? उस पत्र में अपने साहित्य के बारे में खुल करके उन्होंने बताया और कहा कि, और प्रशंसा की, उत्साहवर्धन भी किया, और प्रशंसा भी की और उत्साह का वर्धन भी किया। उनका महत्व भी उजागर करते हैं। दूसरी ओर रविंद्रनाथ जी भी अपने पत्र में अपने मन की बात को क्या करते हैं? अपने मन की बात को, अपने मन के भाव को बताते हैं। और कहते हैं कि दूसरी ओर रविंद्रनाथ अपने मन के भाव को, अपने मन की बात को बताते हुए संकोच नहीं करते। संकोच मतलब घबराते नहीं है, झिझकते नहीं है। वहाँ पारिवारिक बात हो या साहित्यिक बात हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी जब भी अब पत्र में कुछ लिखा करते थे, कुछ बताया करते थे, अंतर्मन की बात बताया करते थे, तो वो कभी भी संकोच नहीं किया करते थे। क्यों नहीं किया करते थे? चाहे वो पारिवारिक बात हो या साहित्य से जुड़ी बात हो, वो कभी भी उसको लेकर के घबराते नहीं थे। फिर इसीलिए एक पत्र में उन्होंने एक यहाँ तक लिख भेजा कि हिंदी में छपी अपनी कहानी पढ़कर बहुत आनंद आया। और उन्होंने एक पत्र में लिखकर भेज दिया कि जो हिंदी में उन्होंने कहानी पढ़ी उसको पढ़ने में काफी मजा आया। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जीवन परिचय जानते हैं। सबसे पहले हम जगदीश चंद्र बसु के जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? इस पाठ में दो घनिष्ठ मित्र हैं, एक जगदीश चंद्र बसु जी हैं, दूसरे रविंद्रनाथ ठाकुर है। कौन कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर है और जगदीश चंद्र बसु है। ये दोनों क्या है? घनिष्ठ मित्र हैं। इसलिए इस पाठ का नाम डाला अंतरंग पत्राचार। क्या डाला? अंतरंग पत्राचार। मतलब घनिष्ठ मित्र हैं, एक दूसरे से अंतर्मन से हर बात को शेयर किया करते थे। तो सबसे पहले हम जगदीश चंद्र बसु के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय जैसे कि उनके जीवन का परिचय, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कहाँ शिक्षा ली, कहाँ के वो रहने वाले हैं, कौन से सन में हुए, कौन से महीने में हुए, ये सारी चीजें उनके जीवन के परिचय की है। और ये इसके बीच में से भी हमारे प्रश्न उत्तर आते हैं, तो हमको इनके जीवन के परिचय को अच्छे से याद करना है और ये आगे हमारे बहुत ही काम आने वाली है। तो बेटा सबसे पहले हम जानेंगे जगदीश चंद्र बसु जी का जन्म। जगदीश चंद्र बसु जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और किस जिले में हुआ?
तो जगदीश चंद्र जी का जन्म सन 1858 1858 में हुआ। कब हुआ, कौन से सन में हुआ जगदीश चंद्र जी बसु का जन्म? 1858 1858 में हुआ। कहाँ हुआ? मेमनसिंह जिले के एक गांव रारीखाल में हुआ। कहाँ हुआ बेटा? मेमनसिंह जिले के एक गांव रारीखाल में हुआ था। तो हमारे जगदीश चंद्र बसु जी का जन्म सन 1858 में हुआ था और वो मेमनसिंह जिले के एक गांव रारीखाल में हुआ था, जो कि अब कहाँ है? अब वो बांग्लादेश में आता है। ये जिला कहाँ आता है? मेमनसिंह जिला कहाँ आता है? अब बांग्लादेश में आता है। कहाँ आता है? बांग्लादेश में आता है। और उसके कौन जिले के कौन से गांव में हुआ था? रारीखाल गांव में जगदीश चंद्र बसु जी का जन्म हुआ था। और बचपन से ही ये प्राकृतिक प्रेमी थे। कैसे थे? बचपन से ही इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, बहुत ही प्यार था, जीव जंतुओं से लगाव भी था। और क्या था? प्रकृति के साथ साथ ये प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति और जीव जंतुओं से इन्हें काफी लगाव था। इन्हें बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही प्रकृति की देखना, उसको संवारना, और जीव जंतुओं से इन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेम था। और ये डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन भेजे गए। और जगदीश चंद्र बसु जी को डॉक्टर बनाने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कहाँ भेजा गया? लंदन भेजा गया। लंदन क्यों भेजा गया बेटा? लंदन इसलिए भेजा गया कि वहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती थी और इनके माता पिता ने सोचा था कि लंदन जाएंगे, वहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे और वहाँ से डॉक्टर बनकर ही आएंगे। मगर कुछ और ही मंजूर था। हम जो चाहते हैं, माता पिता जो चाहते हैं, वो हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जिस व्यक्ति को हम भेज रहे हैं, जो पढ़ने के लिए, जो बनने के लिए भेज रहे हैं, अगर उसकी रुचि उसमें नहीं है तो ये संभव नहीं। अगर उसकी रुचि उसमें है, उसके अनुसार उसे हमने पढ़ने भेजा है, तो वो जरूर वो बन करके वापस लौटेगा। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन भेजे गए, मगर 1884 यानी कि 1884 में भौतिकी में डिग्री लेकर लौट आए। कब लौट आए बेटा? भौतिकी में डिग्री लेकर के लौट आए। भौतिकी यानी कि फिजिक्स, है ना? उसमें क्या लेकर आ गए? डिग्री लेकर के ये आ गए। इन्होंने अपने शोध से विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व प्रमाणित किया। और इन्होंने क्या किया? अपने शोध मतलब अपनी क्षमता से इन्होंने क्या किया? इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व प्रमाणित किया, उसे सिद्ध किया, है ना? इनका मानना था कि जीव, वनस्पतियों और निर्जीव पदार्थों में मूल रूप से कोई ना कोई अंतर नहीं है। जगदीश चंद्र बसु जी का क्या मानना था? जगदीश चंद्र बसु जी का मानना था कि इनका मानना था कि जीवों और वनस्पतियों में निर्जीव पदार्थों में, मतलब जो जीव जंतु है, वनस्पति है, और जो निर्जीव पदार्थ है, मतलब जिनमें जान नहीं है, जो निर्जीव पदार्थ है, उनमें मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। इनका मानना था। क्यों मानना था? क्योंकि ये 1884 में अपनी भौतिकी की डिग्री लेकर के लौट आए थे, लंदन से लौट आए थे। इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं की, इन्होंने भौतिकी में अपनी डिग्री ली। और कब ली इन्होंने भौतिकी में डिग्री? 1884 में ली और ये लंदन से लौट आए। और ये क्या लग गए? एक शोध में लग गए। इन्होंने अपने शोध से विद्युत चुंबकीय तरंगों का अस्तित्व भी फिर प्रमाणित कर दिया। उसके बाद क्या करा? विद्युत चुंबकीय का अस्तित्व प्रमाणित कर दिया। इनका मानना था कि जीवों और वनस्पतियों में, निर्जीव पदार्थों में मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। अंत में 23 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई? इनका निधन कब हुआ? 23 नवंबर को हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1937 में हुआ था। तो जगदीश चंद्र बसु का निधन कब हुआ था? 23 नवंबर
1937 को इनका निधन हो गया था और ये हमेशा के लिए इस पृथ्वी से चले गए थे। तो इन्होंने इनके जीवन परिचय में जो जो भी बताया है इसको आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? कभी आपसे पूछ लिया जाए अंतरंग पत्राचार के लेखक जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब हुआ था, या अंतरंग पत्राचार के लेखक जगदीश चंद्र बसु जी का निधन कब हुआ था, इन्होंने कौन सी शिक्षा ली थी, ये भौतिकी शास्त्र की परीक्षा की डिग्री लेकर कब लौटे थे। इस तरीके से आपको इससे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अब इसके बाद दूसरा जीवन परिचय हमारा आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो दूसरे लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, इनके जो घनिष्ठ मित्र हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का ये परिचय समझ में आया होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर का परिचय हम अगली वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।